नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर भाग 2 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी कमलेश राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई। जैसे इस बार आप पंचायती चुनाव में पूरी तरह से आ रहे हैं, साथ के साथ जिला परिषद को लेकर पूरी तरह ताल ठोक दिए हैं, तो विशेष करके आपका जो मुख्य एजेंडा है, ये एजेंडा क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि मैं सिर्फ नेता कहलाने के लिए नहीं, बल्कि हर घर का बेटा और उस आवाम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, जो सदियों से वंचित हैं, जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं। उनकी दबी जुबान को बुलंद आवाज करके प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला स्तर तक रखने के लिए मैं पहली बार दरियापुर जिला परिषद भाग 2 में भावी प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जा रहा हूँ। सभी जनता का अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है, इसलिए देवतुल्य जनता को दिल से धन्यवाद। जैसे विकास को लेकर कुछ आप एजेंडा बनाए होंगे कि अगर हम जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से पंचायत का विकास करेंगे। जी, हम यदि जो जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो मैं सभी पंचायत को, हमारे जो पोषक क्षेत्र में पड़ेंगे, उनको एक मॉडल पंचायत बनाने का सपना है, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक आवाम जनता के मशरफ का है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और खास करके खेत खलिहान मजदूर किसान की जो लड़ाई है, मनरेगा में सभी को जॉब कार्ड बनवा करके उचित मजदूरी दिलवाने का काम करेंगे। और सभी नौजवान बेरोजगारों को उनके पंचायत में ही मत्स्य उद्योग हो, डेयरी हो या लघु कुटीर उद्योग की स्थापना बैंकों से मिलकर, उद्योग विभाग से मिलकर के हम लोग स्थापना करेंगे, ताकि पंचायत की सूरत बदले। सिर्फ हम लोग वहाँ का प्रतिनिधित्व करके सिर्फ नेता बन के अपने आप को संतुष्ट नहीं है, यह तो लगातार 20 वर्षों से हम कर रहे हैं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा सपना है कि प्रत्येक पंचायत में समुचित एम्बुलेंस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो। इसके तहत हम अखंड जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्लिनिक की स्थापना कर वहां प्रशिक्षित नर्स, डॉक्टर की 24 घंटा सेवा मुहैया कराएंगे। ऑक्सीजन, निबुलाइजेशन मशीन, पल्स मीटर और वो तमाम आवश्यक मेडिसिन जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगा। पीड़ित मानवता की सेवा में 24 घंटा प्रत्येक पंचायत में समर्पित। युवा है, युवा रहते हुए युवाओं के लिए कुछ सोच होगा आपका? बिल्कुल, हमारे जो युवा हैं आज इस परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ठगे छले महसूस कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करेंगे, कॉम्पिटिटिव माहौल बनाएंगे और वो तमाम पढ़ने लिखने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, जो उनको कंपटीशन की तैयारी करने में आर्थिक रूप से बाधा बनती हो। जैसे एम्बुलेंस को है कि हर पंचायत में एम्बुलेंस मुहैया होना चाहिए, उसको लेकर आपका क्या सोच? जी, बाढ़ काल था, कोरोना काल था, बाढ़ काल और कोरोना काल में बहुत सारे फंड आए थे, उसको लेकर भी आप बहुत सारे जन तक नहीं पहुंच पाया था, तो उसको। जी, सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि जो दरियापुर भाग 2 का जो भौगोलिक बनावट है, वह कई नदियों से घिरा हुआ है और थोड़ा भी उसमें जल स्तर नदियों का बढ़ता है तो कई सैकड़ों बस्तियां बाढ़ के चपेट में आ जाती है। तो सबसे पहले इस बार बाढ़ में हम लोग जो संकट झेलने का काम किए हैं क्षेत्र भ्रमण के दरमियान, तो शौचालय का हमारी बहन बेटियों के लिए नरकमय जिंदगी महसूस हो रहा था। बाढ़ के विभीषिका में उसमें चलंत शौचालय का हम लोग निर्माण कराए थे माननीय विधायक जी से मिलकर के, और अपने स्तर से हम प्रत्येक पंचायत में शौचालय, प्रत्येक घर में और मॉडल शौचालय, सामुदायिक शौचालय की इच्छा और परिकल्पना रखते हैं, ताकि किसी भी माँ बहन को उस संकट का सामना करने के लिए पहले से ही हम लोग तैयार, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और हर स्तर से कर लें। तो उसमें पहला स्थान आता है सुलभ शौचालय का, दूसरा आता है यातायात व्यवस्था का। तो जहाँ जो जलमग्न क्षेत्र है
वहाँ नाव की व्यवस्था बाढ़ खत्म हो गया तब तक नहीं प्रखंड मुख्यालय से मिल सका। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जैसे गरीब गुरबे को इंदिरा आवास भी मिलना चाहिए, उसको लेकर भी बहुत पीछे है हमारा प्रखंड। हमारे प्रखंड दलालों के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ दलालों का आए दिन जमघट लगा रहता है। इस संबंध में हम लोग इंदिरा आवास सहायक का भी खबर लेंगे और आने वाले दिनों में एक एक घर जाकर के सर्वे करा करके जिसको हक मिलना चाहिए उसी को वह इंदिरा आवास मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ऐसा देखने में आता है कि जिसका छत का मकान है, पक्का मकान है, उसी को इंदिरा आवास मिलता है और जिसको सही मायने में मिलना चाहिए वह लाभ से वंचित रह जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कमी है कि जो भी इंदिरा आवास जिसको मिलता है, कुछ बिचौलिए लोग हैं जो उनसे बहुत बड़ी राशि गबन कर जाते हैं, उनका भी चिन्हित करके हम लोग FIR करा करके उनको सामाजिक काम में दखल अंदाजी करने के एवज में उन पर कानूनी शिकंजा कसने का काम करेंगे और उचित गरीबों के मान सम्मान के साथ कोई भी समझौता करेगा तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरा का पूरा राशि और सही लाभुक तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जैसे हर पंचायत में पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, यदि जो जनता हमको सेवा का मौका देगी तो प्रत्येक पंचायत में आदर्श पुस्तकालय होगा जहां हमारे नौजवान छात्र छात्राएं जो वहां बैठ करके पार्ट टाइम में अपना अध्ययन कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन ले सकते हैं और हर तरह की हम बुनियादी जो सुविधा है वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मॉडर्न पुस्तकालय की इच्छा और परिकल्पना रखते हैं सर। प्रत्येक पे लाइट की भी सुविधा होनी चाहिए। बहुत सारे अभी सुनने में आ रहा है कि हर वार्ड स्तर पे 8 लाइटें आई हैं, लेकिन कहीं पंचायत में अभी लाइट की सुविधा नहीं हो पाया है, तो उसको लेकर भी देखिए सरकार की जो घोषणा है सिर्फ वो घोषणा रह जाती है और कागजी पन्नों में सिमट करके रह जाती है। तो जब जनता हम लोगों को मौका देगी तो हम लोग वार्ड मुखिया से लेकर के प्रखंड मुख्यालय और जिला स्तर तक एक बीच के कड़ी बनने का काम करेंगे और सरकार द्वारा घोषित चाहे वह सोलर लाइट हो या कोई भी सिस्टम हो, सारे सिस्टम को दुरुस्त करके और जहां भी जरूरत है आम जनता के बीच में जाकर के आम सभा करके स्थल का चयन करके और वहां सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के उस सोलर लाइट को लगवाने का हम लोग ऐतिहासिक काम करेंगे ताकि एक विशेष व्यक्ति को लाभ न मिल करके सभी लोगों का समान रूप से लाभ मिल सके उस योजना का। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। भाग 2 में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे अभी तक दवा साथ के साथ डॉक्टर का सुविधा नहीं हो पाया है, तो उसको लेकर भी आपका कुछ सोच है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपका यहाँ रामपुर जयंती में है ऐसे ही हर पंचायत में है। तो हर पंचायत का जो सरकारी भवन जर्जर है वह भवन निर्माण विभाग से मिलकर अपने सक्षम बड़े भाई श्री छोटेलाल राय जी से मिलकर वहाँ के जो भवन का जीर्णोद्धार और नए भवन की आधारशिला रखी जाएगी और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो स्वास्थ्य महकमा से मिलकर के सारण जिला के सिविल सर्जन से मिलकर के चाहे स्वास्थ्य मंत्री से मिलना हो, हम लोग प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे और जो भी सरकार द्वारा दवा उपलब्ध है, जो भी टीका उपलब्ध है, समय समय पर प्रत्येक आंगनबाड़ी में और प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराएंगे और हम लोग समय समय पर उसका मॉनिटरिंग करेंगे विधायक जी के निर्देशन में और एक आदर्श स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग सेवा दिलाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। कि जनता है, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देवतुल्य जनता को मैं पुनः नमस्कार आदाब सलाम करता हूं और यही संदेश देना चाहता हूं कि आपके बीच बिचौलिए लोग आएंगे, आपको निमकी चिमकी दारू पैसा पे बलगलाएंगे, फिर आपका शोषण करेंगे। जो पैसा बांटेगा वह आपको लूटेगा भी। तो वह राजनीति को बिजनेस समझ कर आ रहा है। कारपोरेट के हाथ में आप अपने पंचायत की सर्वोच्च जो शक्ति है उसको बेचने का काम नहीं करेंगे। आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए निर्णय आपके हाथ में है। यह सुनहला चांस है कि आप अपने योग्य चुनाव करने का यह पावर आपको मिला है चुनाव आयोग और हमारे बाबा साहब के संविधान के द्वारा। तो आप उसका बुद्धि विवेक के साथ प्रयोग करेंगे और किसी बहकावे में नहीं आएंगे। जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर युवा पीढ़ी, नौजवान क्रांतिकारी जुझारू जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आपके मान सम्मान की रक्षा कर सके, आपके हक की लड़ाई लड़ सके, वैसे युवा साथी को आप अवश्य मौका देंगे। यही हमारा नम्र निवेदन है। ऐसे में बात करने के लिए धन्यवाद।
हमारे साथ मौजूद थे दरियापुर भाग 2 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी कमलेश राय जी पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर हम आते हैं तो पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा हो या शिक्षा व्यवस्था हो, हर तरह से तंदुरुस्त करेंगे। साथ के साथ युवा को साथ में लेकर चलेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, दरियापुर।